अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं द प्रोग्रामर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने ऑपरेटर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो लेक्चर 1 हमने जो पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने दो ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी अगर हम सब के बारे में करते, तो इसलिए हम दो पार्ट्स में हमने तकसीम कर दिया था। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। अर्थमेटिक में हमने यूनरी और बाइनरी देखे थे, और रिलेशनल में हमने जो लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल और ग्रेटर दैन इक्वल, इनके बारे में देखा था। साथ में हमने इनकी एग्जांपल्स की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाके वो देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, और स्पेशल ऑपरेटर जो कि कंडीशनल और C++ के शॉर्ट हैंड्स होते हैं, वो हम देखेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये ऑपरेटर दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए होते हैं। ठीक है, लाइक देखें कि अगर हमने दो कंडीशंस हैं, मतलब कि हमने दो कंडीशंस देखनी है, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तो फिर आगे चले। दो कंडीशंस आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये दे रिटर्न ट्रू और फॉल्स इन द टेबल एक्स एंड वाई डिनोट कंडीशंस। तो टेबल में आप देख सकते हैं कि कंडीशंस नोट कैसे की हुई हैं। एक्स एंड वाई, एक्स और वाई नोट एक्स, ये इनकी टाइप्स होती हैं। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट के लिए देखें ये दिए हुए हैं। लॉजिकल एंड के लिए ये डबल एंड यूज़ करते हैं, और लॉजिकल और के लिए ये यूज़ करते हैं, और एक्सप्लेनेशन का साइंस करते हैं लॉजिकल नोट के लिए। तो और जो लॉजिकल और ऑपरेटर है, ये किस लिए यूज़ करते हैं और ये कैसे यूज़ करते हैं, ये हम देखते हैं ये इस एग्जांपल के थ्रू। ये देखें जी, x इज़ इक्वल टू 15 और y इज़ इक्वल टू 15 है। तो और का मतलब है या तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाए या सेकंड ट्रू, या दोनों ट्रू हो जाए तब भी ठीक है। अगर दोनों फॉल्स होती हैं तो तब भी कंडीशन फॉल्स होगी, वैसे कंडीशन ट्रू ही रहेगी। अब देखें जी, x इज़ ग्रेटर दैन y, कंडीशन ट्रू है। y इज़ ग्रेटर दैन 6, कंडीशन ट्रू है। तो ये रिज़ल्ट इसका क्या होगा? ट्रू ही होगा। तो x इज़ ग्रेटर दैन y, y इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 4, x इज़ ग्रेटर दैन y, ये कंडीशन ट्रू है। सेकंड वाली फॉल्स है, लेकिन कंडीशन क्या होगी? ट्रू। x इज़ लेस दैन y और y इज़ इक्वल टू 4। वो कह रहा है y इज़ इक्वल टू 4 है, नहीं, y इज़ इक्वल टू 4 है ही नहीं, और x भी लेस दैन y के नहीं है। अब चूँकि ये दोनों कंडीशंस ही ट्रू नहीं है, या इन दोनों में से एक भी नहीं ट्रू, तो ये कंडीशंस फॉल्स ही होगी। सेम नीचे एक एग्जांपल है, इसमें भी यही है कि x इज़ लेस दैन y और y इज़ इन ग्रेटर दैन, दोनों ही फॉल्स हैं, तो कंडीशन फॉल्स ही होगी। जब कंडीशंस दोनों ही फॉल्स होंगी और ऑपरेटर में, तब भी कंडीशन फॉल्स होगी, नहीं तो ट्रू ही रहेगी। अब देखते हैं कि वर्क एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अब देखें जी, और ऑपरेटर में तो हमने देखा कि अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, तो कंडीशन रिजल्ट जो होता है वो ट्रू ही होता है। लेकिन एंड ऑपरेटर में मुख्तलिफ है, उल्टा सिस्टम है। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिज़ल्ट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स ही होगा। अगर एक भी फॉल्स आती है तो दोनों ही फॉल्स होंगी। अब देखें, फर्स्ट जैसे x इज़ ग्रेटर दैन y एंड y इज़ ग्रेटर दैन 6, ये दोनों कंडीशंस ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू है। इधर भी देखें, x इज़ ग्रेटर दैन y और y इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 4 है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है। अब इधर एक ट्रू हो रही है, इधर दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स हैं। अब इधर एक ट्रू हो रही है और एक फॉल्स, तो ये फॉल्स है। इसके लिए दोनों कंडीशंस ट्रू होना लाजमी है एंड ऑपरेटर के लिए। अब नोट ऑपरेटर, अब नोट ऑपरेटर के लिए देखें, x इज़ इक्वल टू 15 और y इज़ इक्वल टू 4। वो कह रहा है नोट x इज़ ग्रेटर दैन y, तो कंडीशन क्या है? x इज़ ग्रेटर दैन y, तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। तो वो कह रहा है नोट y इज़ ग्रेटर दैन 7, y इज़ ग्रेटर दैन 7 नहीं है, तो नहीं है, हमें भी दिख रहा है कि नहीं है।
तो कंडीशंस फॉल्स है। ऐसे ही आगे एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करने के लिए। अब देखें एक्स एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू का जो साइन हमें दिखाई दे रहा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर को शो कर रहा है, और ये असाइन कर रहा है 20x को। ये जो वैल्यू साइन हो रही है x को, इसे कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए x वेरिएबल को 20 वैल्यू साइन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे a इज इक्वल टू बी कहते हैं वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल b इज साइन टू a। अब b की जो b वेरिएबल है वो a को साइन हो रहा है। अब नीचे p q प्लस r है जो ये p को साइन हो रहा है, जो q प्लस r में जो भी वैल्यू हम रखेंगे वो p को साइन हो रही है। अब ये C++ के जो शॉर्ट हैंड्स हैं, these are operators used to perform an arithmetic functions on operands and assign the new value to the operands at the same time। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं एट द सेम टाइम हम किसी भी वेरिएबल को एक नई वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, देखिए जी अब एडिशन असाइनमेंट है a प्लस इज इक्वल टू बी, मतलब कि a प्लस इज इक्वल टू बी। a में जो a है वो b में कुछ ऐड हो रहा है, वो a को साइन हो रहा है। अब b में से कुछ माइनस हो रहा है, वो a को साइन हो रहा है। सेकंड में सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट में मल्टीप्लिकेशन में b के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो a को साइन हो रहा है। डिवीजन में डिवाइड हो रहा है b किसी के साथ, और मॉडुलस में b का मॉडुलस लिया जा रहा है। जैसे कि इक्विवेलेंट देख सकते हैं a इज इक्वल टू a प्लस बी हो रहा है, a इज इक्वल टू a माइनस बी, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। तो ये डिफरेंट शॉर्ट हैंड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। आगे हम यूज़ भी करेंगे और उनको देखेंगे कि डायरेक्टली हम अगर a प्लस इज इक्वल टू बी करते हैं तो a प्लस बी, इसका मतलब होगा a माइनस बी इज इक्वल टू बी करते हैं तो इसका मतलब a माइनस बी a में स्टोर हो रहा है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट अपने कुछ टॉपिक्स में। अब देखते हैं जी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इंक्रीमेंट के लिए हम प्लस प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस का हम साइन यूज़ करेंगे। तो ये यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, इनका सिंटैक्स वेरिएबल का नाम और आगे प्लस प्लस लिखते हैं, और या हम प्लस प्लस आगे फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ऐसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, पहले वेरिएबल का नाम फिर माइनस माइनस, और पहले माइनस माइनस या वेरिएबल का नाम। ये दो अलग सिचुएशंस होती हैं। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर डू नॉट वर्क ऑन कॉन्स्टेंट्स। ये इसकी भी एक रीज़न होती है कि कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कॉन्स्टेंट्स जो वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर नहीं ये काम करती। देखें जब कह रहा है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू जो होता है इंक्रीज़ कर देता है 1 के साथ, डिक्रीमेंट डिक्रीज़ कर देता है वैल्यू 1 के साथ। अब a के अंदर अगर 1 पड़ा हुआ है तो अगर हम a प्लस प्लस करते हैं तो उसमें a प्लस 1 हो जाएगा। उसमें अगर a में 2 पड़ा हुआ है, अगर हम a प्लस प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर b में देखें पड़ा हुआ है 3, तो हम उसका डिक्रीमेंट करेंगे तो उसमें से एक कम हो जाएगा और b के अंदर आ जाएगा 2। मीन्स के a का अगर इंक्रीमेंट से मुराद एक ऐड करना और डिक्रीमेंट से मुराद एक माइनस कर देना। अब हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर प्रीफिक्स है जैसे प्लस प्लस ए है, ये प्रीफिक्स होगा, तो ए अगर प्लस प्लस कर देते हैं तो इसका पोस्टफिक्स होगा। बोथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैन बी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये दोनों प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हो सकते हैं। जैसे कि प्लस प्लस है, इधर माइनस माइनस ए भी आ सकता है, तो ऐसे यूज़ हो सकता है इसका। अब देखें जी हम देखते हैं कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये दोनों कैसे कैसे काम करते हैं। अब देखें इन द प्रीफिक्स फ्रॉम द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन इज कैरिड आउट बिफोर द रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखें इंट ए बी लिया हुआ है, हमने ए में 3 स्टोर करवाया, बी हमने प्रीफिक्स ए किया है। तो प्रीफिक्स ए जब किया हम बी में स्टोर करवा रहे हैं ए की वैल्यू, तो ए में तो एक ऐड हो गया, तो बी में भी एक, बी की वैल्यू भी सेम वही आएगी जो ए की होगी 4 ही, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू
प्रीफिक्स करवाई है और उसके अंदर बी स्टोर करवाया है, और सी आउट हमने करवाया ए इज़ इक्वल टू ए और आगे बी इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू हमने नहीं साइन कर दी और बी की जो ए के हवाले से है। अब देखें जी, अब इधर देखते हैं कि पोस्टफिक्स में क्या होता है। उधर हमने प्लस ए किया था, इधर ए प्लस प्लस कर रहे हैं। अब ए की तो देखें, जब प्लस प्लस ए किया था तो बी की वैल्यू भी 4 हो गई थी और ए की वैल्यू भी 4, लेकिन जब हमने ए प्लस प्लस किया है तो ए की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है, उसमें तो इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन बी की वैल्यू सेम जो ए की 3 है वही 3 स्टोर हो रही है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये एक प्रोग्राम है जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इलस्ट्रेट करता है। देखें जी, अब इन ए बी सी डी हमने लिए हुए चार वेरिएबल्स लिए हैं हमने। ए में 0 स्टोर करवा दिया, बी में 2, सी में 4 और डी हमने ए इंक्रीमेंट कर दिया प्लस बी ए डिक्रीमेंट किया, फिर प्लस बी इंक्रीमेंट किया, फिर माइनस प्लस सी कर दिया, डिक्रीमेंट सी किया। तो इसमें रिज़ल्ट देखें, ए में चूँकि हमने डिक्रीमेंट किया पहले उसका -1 आया, उसके बाद हमने क्या किया प्लस बी प्लस प्लस, तो बी में 2 था तो वो 3 हो गया। उसके बाद हमने देखा सी में 4 है, उसमें हमने इंक्रीमेंट किया तो उसका हो गया 5। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 1 3 5, ये हो गया 5 और 3 8, -1 कर देंगे तो बाकी डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7। ये एक एग्जांपल आप इसे कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऑपरेटर की एग्जांपल है। आप इसको कोड ब्लॉक्स पे रन करके देखें। कोड ब्लॉक्स का नहीं पता तो वो भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे कोड ब्लॉक इंस्टॉल करना है और इस पर कैसे हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उधर आप इसको लिखें सेम टू सेम, आपको समझ लगेगी। अब देखते हैं जी कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। कंडीशनल ऑपरेटर इज टर्नरी ऑपरेटर हैविंग 3 ऑपरेंड्स। ये एक टर्नरी ऑपरेटर होता है और उसके 3 ऑपरेंड्स होते हैं। इसका साइंटिस्ट देख लें जी, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। अगर वो कहता है इफ़ एक्सप्रेशन 1 विच इज़ कंडीशन एवेलेटेड ट्रू, एक्सप्रेशन 2 इज़ कैरीड आउट, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 इज़ कैरीड आउट। वो कह रहा है कि अगर तो 3 कंडीशन है हमारे पास, एक एक्सप्रेशन है, 3 एक्सप्रेशन है, अगर एक एक्सप्रेशन हमें ट्रू वैल्यू देता है तो दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, अगर तो फॉल्स देता है तो फिर तीसरा एक्सप्रेशन चलेगा। देखें जी, एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखें, अब इंट ए भी लिया हमने, 2 नंबर हमने एंटर करवा लिए, तो हमने इनमें से पता करना है कि लार्ज नंबर कौन सा है। ठीक है, तो हमने 2 नंबर एंटर करवाए, उधर से हमने कंडीशन लगा ली कि 2 नंबर में से बताएं जी। अब देखें दी लार्जर नंबर इज़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अब सी आउट ए भी करवाया और सी आउट हमने बी भी करवाया हुआ है। तो एज ए जो है ग्रेटर दैन बी है, अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी है तो वो जारी बात है, वो नंबर को 24 इज़ ग्रेटर दैन ए बी, तो ए को वो प्रिंट करवा देगा, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई अगर ए तो ग्रेटर दैन बी है तो वो फिर उसको उस ए को सी आउट करवा देगा। अगर ए ग्रेटर दैन बी नहीं है तो वो फिर बी को सी आउट करवा देगा, फिर वो कंडीशन ट्रू होगी। देखें इधर जैसे, अगर तो ए इज़ ग्रेटर ए इज़ ग्रेटर दैन बी। अब देखें जी, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो वो ही सी आउट ए होगा। अगर फॉल्स हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो 3 नंबर पे चलाएगा, बी को सी आउट करवा देगा। ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ इधर। ये देखें, सी आउट अगर एक ट्रू हो रही है तो वो ए को सी आउट करवा रहा है, अगर फॉल्स हो रही है तो वो बी को सी आउट करवा रहा है। ये एक और एग्जांपल है उसी के रिलेटेड, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। कोड ब्लॉक्स पे डालें, सिंपली सी बात है। तो इसे भी आप ये इसमें हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं और जो 2 वेरिएबल्स हैं वो उनको हम 3rd वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं उसकी कंडीशन लगा के जो, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ये एक और है, तो इसमें भी आप स्कोर दिए हुए हैं और बोनस पॉइंट्स हैं इसमें। ये भी कोड आप देख सकते हैं कि देखें, स्कोर 1 स्कोर 2 बोनस पॉइंट्स हैं, 2 स्कोर एंटर हो रहे हैं।
दो स्कोर एंटर हो रहे हैं, स्कोर 1 और स्कोर 2, बोनस पॉइंट में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाद में हमने चेक कर रहे हैं कि स्कोर 1 इज़ ग्रेटर दैन स्कोर 2 जी। अगर तो वो ट्रू है तो वो आगे ले जाएगा, न्यू स्कोर हमें दिखा देगा स्कोर 1 और टोटल स्कोर हमें बता देगा कितना है कि बोनस पॉइंट्स हमारे कितने। देखें जी, न्यू स्कोर जैसे वो कंडीशन अब कह रहे हैं हम उसके स्कोर 1 इज़ ग्रेटर दैन स्कोर 2, तो देखें कंडीशंस तो फॉल्स हो रही है, इसलिए वो सी आउट करवा रहा है न्यू स्कोर को। ठीक है, तो न्यू स्कोर 8 और आगे जो बोनस पॉइंट्स हैं वो 72 है। ये हैं कुछ प्रीसिडेंट्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। देखें ए प्लस प्लस ए इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, प्लस प्लस ए माइनस ए इसके प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलते हैं, और प्लस को यूनिटरी प्लस एंड माइनस, और लॉजिकल नोट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये साइंस हमें पता ही होते हैं। ये जैसे 5th नंबर पे लेस दैन है, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, एंड और हमने देख लिए हैं। ये सारे हमने पढ़ लिए हुए हैं, कुछ इनमें से हमने पिछली वीडियो में किए हैं, वो आप देख सकते हैं उधर जाके। तो एक्सप्रेशंस हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो सारे जो सारे ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड यूजिंग एनी और ऑल ऑफ द ऑपरेटर, कोई भी और सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए एक जो हम यूज़ करते हैं उसे हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो यही था हम आज का हमारा लास्ट टॉपिक ऑपरेटर्स के हवाले से। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।